अस्सलाम वालेकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। जो उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लेट्स कंटिन्यू द होम स्कूलिंग सीरीज। मेरी आज की वीडियो उन सब पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए है जिन्होंने अभी अपनी होम स्कूलिंग की जर्नी एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया है, जो चाहती हैं कि वो अपने होम स्कूल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकें और उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं, लाइक उनके पास जितना भी मटेरियल है, वो अपने हाउस होल्ड आइटम्स को यूटिलाइज करें। And if you want to homeschool, of course you need a storage. It has to be close enough to the table where you're homeschooling, your main homeschooling setup. मैं इस वीडियो में जितने भी प्रिंटेबल्स शेयर करूंगी आपसे, उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। It's a giveaway for today's video. आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने होमस्कूलिंग स्टोरेज बहुत अच्छा बना सकते हैं। ओके, मैं बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करना चाहती हूँ। जब मैंने हैदर की होम स्कूलिंग स्टार्ट की थी, मैं काफ़ी कोशिश करती थी कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखूँ और ज़्यादा मेस क्रिएट ना हो, लेकिन इतना मेस होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कौन सी चीज़ को कहाँ पे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक इट हैपन्स विद एवरी होम स्कूलिंग ममा। कोई भी टॉपिक हो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टॉपिक कर रहे हैं रिलेटेड टू अर्थ, उसकी वर्कशीट कहीं पड़ी होगी और उसके प्रॉप्स कहीं पड़े होंगे, उससे रिलेटेड रिसोर्स कहीं और पड़ी होगी। मैं इन सब चीज़ों में बहुत अपना टाइम वेस्ट करती थी और फिर उसके बाद पहले मैंने फाइल्स बनाना शुरू की, तो लाइक बहुत मुश्किल होता था सब वर्कशीट्स को फाइल्स के अंदर अरेंज करना। तो लाइक मैं ये चाहती थी कि मेरे प्रिंटेबल्स एक जगह हो, मेरे प्रॉप्स एक जगह हो, मेरे इस्लामिक रिसोर्सेज एक जगह हो, इस्लामिक फ्लैश कार्ड्स मेरे एक जगह हो। आप जो ये बॉक्सेस देख रहे हैं स्क्रीन पे, के पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। इसमें से कुछ मैंने डॉलर शॉप से लिए थे और कुछ मैंने CSD से लिए थे, और 2-3 जो थे इसमें वो मेरे बाबा के मेडिसिन के थे। काफी टाइम से इनके ऊपर मेरी नजर थी। इससे पहले कि मेरी ममा इसके अंदर मसाला जाट डालती, कहा कि मुझे ये बॉक्सेस चाहिए, और वो काफी हद तक कामयाब हो भी गई थी। जब बाबा ने लाइक अपनी पूरी और कैमरे से बाबा ने अपनी दवाइयाँ नहीं, बल्कि दवाइयाँ नहीं, बाबा ने अपनी पूरी डिस्पेंसरी और शिफ्ट कर दी और फिर ये बॉक्सेस फाइनली मुझे मिल गए। काफी टाइम से मैं उनसे लेना चाह रही थी। मेरे पापा को ऐसी छोटी छोटी चीज़ लाइक बहुत अच्छी लगती हैं और वो इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं, बिल्कुल शेयर नहीं करते ये चीज़ें किसी के साथ। I have created few boxes according to my homeschool style। जैसे हमारी ऑटम रिसोर्सेस हैं, उसके ऊपर मैंने ऑटम के टैग्स लगा दिए हैं। जो हमारे समर हैं उस पर समर लगा दिए हैं। हमारे इस्लामियात के हैं तो उसमें हम थ्रू आउट द ईयर जितनी भी इस्लामिक इसके अंदर फ्लैश कार्ड्स हैं, उसमें हमारे पास रमज़ान के हवाले से फ्लैश कार्ड्स हैं, यूलवल के हैं, मुहर्रम के हैं। प्रिंटेबल पेस्ट कर दी है। आप इसी तरीके से अपने बच्चों के होम स्कूल स्टाइल के अकॉर्डिंगली वो सब प्रिंटेबल्स उन बॉक्सेस के ऊपर पेस्ट कर सकते हैं।
ओके, यू बेटर नो व्हाट टू पुट इन अ पर्टिकुलर बॉक्स। बॉक्सेस में आपने वो सब चीज़ें रखनी है जो बच्चे अपने हाथ में पकड़ सकें, उसको विजुअलाइज कर सकें, उसको फील कर सकें। वो कुछ सेंसरी आइटम्स भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी इसमें फ़ायदे की बात यह है कि आपको हर साल की चीज़ें रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगी। थीम के अकॉर्डिंगली बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर दें। अब जैसे आगे विंटर्स आ रहे हैं, खैर अभी ऑटम है, फिर उसके बाद विंटर्स आ रहे हैं, तो मैं इसमें कुछ ऑटम की चीज़ें भी अभी निकालूंगी और विंटर्स की भी निकालूंगी। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट स्टोरेज बॉक्सेस, लेकिन अब हम बात करेंगे जो थोड़े से लाइक बड़े स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं। जैसा कि हम जब अपने बच्चों के लिए वीकली बोर्ड तैयार करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर थीम, सबसे अच्छा सजेशन मैं आपको ये दे सकती हूँ कि आप इसमें अपने पैंट्री बॉक्सेस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एज वी हैव डन विद द स्टोरेज बॉक्सेस, अब हम बात करेंगे बच्चों के वर्कशीट्स के जो प्रिंटेबल्स हैं वो हमें कहाँ पे रखने हैं। तो मैंने अपने बेटे की ग्रेड 1 का जैसे उसका एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ है, उसके लिए मैंने हार्ड चार्ट पेपर बैग्स बनाए हुए हैं। हर चार्ट पेपर बैग के बाहर उस रिसोर्स का नाम लिखा हुआ है और ये मैं आपको एज अ गिव अवे दूंगी। आप ये अपने बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है, आप इसको बच्चों की फाइल्स के बाहर लगाना चाहें या आप भी उनके लिए पेपर बैग्स क्रिएट करना चाहें। जैसा कि हमारी मैथ्स वर्कशीट्स मैथ्स में चली जाएंगी और मैं हेतु के टेस्ट भी लेती हूँ, तो उसमें हमारे कुछ असेसमेंट फॉर्म्स चले जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्लोर में हम वो सब कुछ इंक्लूड करेंगे लाइक दैट इज़ रिलेटेड टू स्पेस एंड अर्थ एंड ओशंस एंड, और इसके अलावा हमारी इस्लामियात रिसोर्सेज जो हमारी वर्कशीट्स हैं, इसके अलावा हमारी इंग्लिश रिसोर्सेज। So once you have labeled everything, आपका कितना काम आसान हो जाता है। If you're a working woman, if you're a stay-at-home mom, आपको दोनों सिचुएशन में हर चीज़ को लेबल करना चाहिए। तो in fact, my husband used to make my fun क्योंकि मैं अपनी हर चीज़ को लेबल करती हूँ। So as you can see on the screen कि मेरे पास यहाँ कितनी ज़्यादा वर्कशीट्स हैं। Like we have profit stories और इसके अलावा social sciences। Okay, now this box contains all the props। बहुत सी मदर्स हैं वो मुझसे पूछती हैं अपने props कैसे बनाएं। आपने सिंपली जाना है Pinterest पे और आपको जो भी कैरेक्टर चाहिए आप उसको उठा के वर्ड पे पेस्ट कर दें। उसके बाद आप उसके कलर प्रिंट्स ले लें। उसके बाद आपने उसकी कटिंग करके लेमिनेट करना है। फिर आप उसको, तो जैसे ये बैम्बू स्टिक्स हैं या आइसक्रीम स्टिक्स हैं, आप बिल्कुल ऐसे लेके इसके ऊपर पेस्ट कर दें। सो वी हैव बॉक्सेस फॉर ईच कैटेगरी। इसमें हमारे पास विंटर के प्रॉप्स हैं और विंटर के बड़े प्रिंट्स हैं जो कि हम छोटे छोटे बॉक्सेस में नहीं रख सकते। इसके अलावा कुछ लेमिनेटेड टाइटल्स लाइक स्नोमैन है, रेनडियर है, पेंगुइन है, लाइक जो भी हमारे पास विंटर के एनिमल्स हैं। इसी तरीके से ऑटम में भी हैं। और आपको याद होगा हमारी ट्रांसपोर्टेशन की होम स्कूलिंग। ओके, मैं आपको हैदर की वर्कशीट्स भी दिखाऊंगी, लेकिन ये सब वो चीज़ें हैं और यहाँ पे मैंने कुछ विंटर की चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन में डाल दी थी। अच्छा, मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को लेमिनेट नहीं भी किया हुआ, इसीलिए उड़ रही हैं। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़।